वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा 2.0। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक होता है। अगर आपको बीआरएस समझ में नहीं आता है या इसके क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है और एग्ज़ाम में मिस्टेक्स हो जाती हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं आगे। एक व्यापारी का बैंक में करंट अकाउंट खुला हुआ होता है, जिससे वह दिन में कई प्रकार के लेन देन करता है। उन सभी लेन देनों को व्यापारी अपनी कैश बुक में लिखता है और बैंक अपनी पासबुक में लिखता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लेन देन रह जाते हैं जो कैश बुक में लिखने छूट जाते हैं या कैश बुक में किसी भी कारण की वजह से नहीं लिख पाते, और बैंक जो है अपनी पासबुक में किसी भी कारण की वजह से वो नहीं लिख पाता है। या हो सकता है कि कोई कारण ऐसा हो जिसकी वजह से बैंक को पता ही ना हो उस एंट्री के बारे में, और कैश बुक में भी वही एंट्री छूट जाती है और पासबुक में भी वही एंट्री छूट जाती है, जिस कारण से दोनों ही कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो पाता। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। तो आज हम इसकी मीनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं कि मीनिंग क्या कहती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है। मतलब एक व्यापारी अपने पास कैश बुक बनाता है और बैंक उसी ट्रांजैक्शन को अपनी पासबुक में नोट करती है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो पाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल है कि हमने एक चेक काट कर दिया, जिसे व्यापारी ने अपनी कैश बुक में तो लिख लिया, लेकिन वह चेक अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा है। जिस डेट को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वह चेक अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी कैश बुक में वो नोट कर लिया होगा, तो अपना बैलेंस हमने माइनस किया होगा, लेकिन पासबुक में वो बैलेंस प्लस हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का दोनों साइड का बैलेंस हमारा मैच नहीं हो पाता है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। आसान भाषा में इसको समझेंगे, कैश बुक इज इक्वल टू बिजनेस की बुक। यहाँ पर बताया गया है कि कैश बुक जो बनाई जाती है वो बिजनेस की बुक कहलाती है, मतलब बिजनेसमैन उसको बनाता है, और बैंक की जो बुक होती है उसको पासबुक कहा जाता है। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन अपने बैंक से करता है, बिजनेसमैन अपने पास वो कैश बुक में नोट करता है और बैंक अपने पास वो पासबुक में नोट करती है। लेकिन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की वजह से ये दोनों का जो बैलेंस है वो मैच नहीं हो पाता है, इसीलिए बीआरएस को बनाया जाता है। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किन कारणों की वजह से, कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बैंक की पासबुक और बिजनेसमैन की जो कैश बुक होती है दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हमने ले लिए हैं कि किन डिफरेंसेस की वजह से या किन रीजंस की वजह से पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो पाता है। सबसे पहला रीज़न है आपका चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अगर चेक इशूड किया गया है, इशूड करने का मतलब है पेमेंट करने के लिए आपने चेक को इशूड किया है, तो एक बिजनेसमैन ने अपने पास से वो बैलेंस माइनस किया होगा, क्योंकि जब चेक इशूड हो रहा है तो बिजनेसमैन अपने पास से बैलेंस को घटा लेगा। लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है बैंक में, तो इसका मतलब वो पासबुक में यानी कि बैंक में वो नहीं गया है, तो बैंक में हमारा जो बैलेंस है वो प्लस हुआ है। इसी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो पाता है। दूसरा रीज़न हो सकता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक को हमने जमा करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है या जमा नहीं हुआ है। तो बैंक में अगर हमने चेक को जमा करने के लिए भेजा है तो कैश बुक में उसका बैलेंस हमने प्लस करके भेजा होगा, मतलब हमने बैलेंस को प्लस कर लिया होगा अपनी कैश बुक में, लेकिन वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो हमारी पासबुक में या बैंक में वो बैलेंस माइनस है, तो इसकी वजह से भी बैलेंस मिसमैच होता है। अगला कारण हो सकता है बैंक चार्जेस। देखिए जब कोई बैंक अपने चार्जेस काटती है तो बैंक चार्जेस काटने की वजह से वो है अपनी पासबुक में उसको माइनस कर लेती है, मतलब हमारा बैंक का बैलेंस घट जाता है। लेकिन बैंक चार्जेस के बारे में हमें पता नहीं होता है, तो इस वजह से हम कैश बुक में वो एंट्री नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमारी कैश बुक में वो बैलेंस बढ़ा हुआ शो होता है, यानी कि वो बैलेंस प्लस हो रहा होता है। इसकी वजह से भी हमारी जो पासबुक है उसका बैलेंस मैच नहीं हो पाता है। जो नेक्स्ट रीज़न हो सकता है वो फोर्थ रीज़न है आपका इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है। अगर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करती है, देखिए एक चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ
कैश बुक में अगर कोई चीज़ डेबिट होती है तो इसका मतलब बैलेंस बढ़ता है, और अगर पासबुक में कोई चीज़ क्रेडिट होती है, किसी ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक में क्रेडिट हो रहा है तब भी बैलेंस बढ़ता है। मतलब कैश बुक में डेबिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, और पासबुक में क्रेडिट हो रहा है तब भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, मतलब इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है, जिस वजह से जो है हमारी जो कैश बुक है उसका बैलेंस मैच नहीं हो पाता है। अगला 5वां कारण हो सकता है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट जो है पैसा जमा कर दिया हमारी बैंक में। इस कारण से क्या होता है, हमारी जो पासबुक है उसका बैलेंस तो बढ़ जाता है, लेकिन जो कैश बुक है उसका बैलेंस घटा हुआ होता है, जिस वजह से भी बैलेंस मिसमैच हो सकता है। छठा कारण हम बताएंगे डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। कभी कभी होता है कि बैंक हमारे कहने पर किसी को डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, जिस वजह से भी हमारी पासबुक का बैलेंस घट जाता है। क्योंकि अगर कोई बैंक हमारे कहने पर अगर किसी को पेमेंट कर रहा है, जिस कारण से बैंक का बैलेंस माइनस हो जाएगा, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता होगी तो हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ शो होगा, जिसकी वजह से भी मिसमैच होता है। मतलब कहने का यह है कि अगर कैश बुक में कोई चीज़ माइनस हो रही है तो वो पासबुक में भी माइनस हो जानी चाहिए। अगर कैश बुक में प्लस हो रही है तो वो पासबुक में भी प्लस हो जानी चाहिए, तो ही हमारा बैलेंस मैच कर पाता है, अदरवाइज़ हमारा जो बैलेंस है वो मिसमैच ही रहता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं, जिसमें इस वीडियो में आज हम सिर्फ 2 ही मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यानी कि हम कैश बुक के माध्यम से ही आज किस तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या BRS को बनाते हैं उसके बारे में ही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही मेथड के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो आसानी से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके मेथड की तरफ कि क्या रूल है, कि किस रूल की वजह से या हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहला मेथड लिया है जिसका नाम है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पर हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग जो है BRS को तैयार करेंगे। हम यहाँ पर ले रहे हैं कैश बुक, एक साइड में हमने कैश बुक ली है और एक साइड में हमने पासबुक ली है। इसका कोई भी इस तरीके का रूल नहीं है जो आपको ना आ पाए, इसका रूल बहुत ही ईजी होता है। तो हम शुरू करते हैं। अगर किसी ट्रांजेक्शन के कारण हमने कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा दिया है, लेकिन पासबुक में उस ट्रांजैक्शन के कारण पासबुक में जो है बैलेंस घटा हुआ है, तो आप कैश बुक में चेक करेंगे कि कैश बुक में क्या है बैलेंस, कैश बुक में है प्लस, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, उस ट्रांजैक्शन को हम करेंगे माइनस। तो ये रूल है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक में बैलेंस घटा हुआ है तो हम इसको माइनस करेंगे। तो इसमें हम कैश बुक को चेक करेंगे कि कैश बुक में क्या है, कैश बुक में अगर प्लस है तो उसका उल्टा कर देंगे माइनस। ठीक है। अगर किसी ट्रांजैक्शन के कारण बैलेंस माइनस कर दे हैं हम कैश बुक में और पासबुक में बैलेंस प्लस हुआ है, तो आप कैश बुक में चेक करेंगे कि कैश बुक में क्या है, माइनस है, तो हम इसका उल्टा करेंगे प्लस, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो BRS बनाते टाइम पर इन रूल्स को फॉलो करेंगे कि अगर कैश बुक में बैलेंस प्लस हो रहा है और पासबुक में बैलेंस माइनस हो रहा है उस ट्रांजैक्शन के कारण, तो हम इसको प्लस करेंगे, और अगर माइनस करेंगे। और अगर कैश बुक में बैलेंस माइनस हो रहा है और पासबुक में बैलेंस प्लस हो रहा है तो हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो एक बार मैं रूल आपको दिखा देता हूँ, रूल यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर कैश बुक में बैलेंस माइनस है, पासबुक में बैलेंस प्लस है, तो हम इसको ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। और अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में बैलेंस प्लस हो रहा है और पासबुक में बैलेंस माइनस हो रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे। ये रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप आसानी से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आप अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस तरीके से BRS को तैयार किया जाता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। यहाँ पर दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक।
तो सबसे पहले हम फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। जब हम BRS को तैयार करेंगे तो वह एक फॉर्मेट में ही तैयार किया जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। यहाँ पर वह डेट आ जाएगी जिस डेट को हम BRS तैयार कर रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि किस मेथड से हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करना है। तो लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹12,500। क्योंकि ये बैलेंस एज पर कैश बुक है तो इसलिए हमें वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कैश बुक में बैलेंस प्लस हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे और अगर कैश बुक में बैलेंस माइनस हो रहा है तो उसको प्लस करेंगे। उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यही लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500। तो हम एक फॉर्मेट में पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम तैयार करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टार्ट कर देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। इस ट्रांजैक्शन में कहा गया है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड किया गया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया। चेक इशूड क्यों किया जाता है? चेक इशूड किया जाता है पेमेंट के लिए। अगर आपने कैश बुक में उसको माइनस किया होगा, क्योंकि अगर आपने पेमेंट के लिए वो चेक इशू किया है तो कैश बुक में आपने उसको माइनस कर लिया होगा, लेकिन अभी तक वो बैंक नहीं पहुंचा है तो बैंक में आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है यानी कि प्लस हुआ है। तो कैश बुक में क्योंकि बैलेंस माइनस है इसलिए हम इसका उल्टा कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया है। लिखा है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक ऑफ ₹3,000। देखिए आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। जैसी ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में दी हुई है वैसी ट्रांजैक्शन आप लिख सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट कलेक्टेड। चेक को जमा करने के लिए भेजा लेकिन अभी तक बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं करा, जमा नहीं करा है। तो चेक को अगर जमा करने के लिए भेजा है तो कैश बुक में आपने बैलेंस को बढ़ा लिया होगा यानी कि प्लस कर लिया होगा, लेकिन अगर आपका बैंक में जमा ही नहीं हुआ है तो बैंक में बैलेंस माइनस हुआ पड़ा है। तो हम कैश बुक में चेक करेंगे कि कैश बुक में अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो यह ट्रांजैक्शन आपकी माइनस की जाएगी। लिखा जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब आप 2,200 रुपये इसको अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट में आप दिखाएंगे क्योंकि ब्रैकेट एक साइन होता है निगेटिव का। ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा 12,500 प्लस 3,000 रुपये को आप ऐड करेंगे, उसमें से 2,200 रुपये इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा BRS तैयार हो जाता है। नीचे आंसर के सामने जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि आप ऊपर लिखा है आपने कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस, नीचे आपको जो आंसर आएगा वो आएगा पासबुक के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अगले मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यहाँ पर हम क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट कहलाता है। देखिए इसमें भी वही रूल लगेगा, लेकिन अगर कैश बुक में बैलेंस माइनस है और पासबुक में बैलेंस प्लस हुआ है किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से, तो इसमें रूल चेंज नहीं होता है, इसमें उल्टा नहीं करते हैं। अगर हम कैश बुक में माइनस हो रहा है तो ट्रांजेक्शन को माइनस ही करेंगे आप। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस प्लस हो रहा है कैश बुक में और पासबुक में बैलेंस माइनस हो रहा है तो आप इसको प्लस ही करेंगे। तो यहाँ पर यही रूल अप्लाई किया जाएगा। एक बार और मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर किसी ट्रांजैक्शन के कारण बैलेंस माइनस हो रहा है और पासबुक में बैलेंस प्लस है तो उसको आप माइनस ही करेंगे। कैश बुक में देखेंगे माइनस है तो माइनस करेंगे, और किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस प्लस हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है और पासबुक में बैलेंस माइनस है तो आप इसको प्लस ही करेंगे। तो ये रूल आप अपनाएंगे तब जब आपको ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। ठीक है, इसको वहीं अप्लाई किया जाएगा। एग्जाम्पल की मेथड को पढ़ते हैं। लिखा है प्रिपेयर अ BRS ऑन 30 जून 2025। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 8,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ऑफ ₹2,500, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 300, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 200। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शन की वजह से हम जो है BRS बना रहे हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये बैलेंस होता है कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट दिया है। तो अगर ओवरड्राफ्ट दिया है तो वही रूल अप्लाई होंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। अगर कैश बुक में बैलेंस प्लस है तो प्लस ही करेंगे और बैलेंस अगर माइनस है तो माइनस ही करेंगे। तो सबसे पहले लिखना होगा ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर डेबिट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹8,000। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन को हम करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट करा गया लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है।
अगर आपने चेक डिपॉजिट किया है तो आपने कैश बुक में बैलेंस प्लस कर लिया होगा, लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है तो वह बैलेंस आपका पासबुक में माइनस है। मैंने बताया था अगर कैश बुक में प्लस है तो प्लस ही करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम इस एंट्री को प्लस करने वाले हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ ₹2500 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अगर बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं तो बैंक में हमारा बैलेंस हो गया होगा माइनस, बैंक में हमारा बैलेंस माइनस हो गया होगा, लेकिन क्या उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली होगी? लेकिन हमें पता ही नहीं चली होगी बैंक चार्जेस की, तो हमारा बैलेंस प्लस हुआ है, यानी कि हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम इसको प्लस करने वाले हैं क्योंकि हमारी कैश बुक में प्लस हो रहा है बैलेंस, तो इसको हम प्लस कर देंगे बैंक चार्जेस को, ₹300 को। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। ओवरड्राफ्ट पर बैंक ने इंटरेस्ट को चार्ज किया है, तो बैंक ने हमारा बैलेंस कर दिया होगा माइनस, क्योंकि बैंक ने अगर ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगाया है तो बैंक बैलेंस हमारा माइनस हो गया होगा, लेकिन कैश बुक में हमें पता ही नहीं चला होगा कि माइनस हुआ है प्लस, तो हमारा बैलेंस तो प्लस हुआ होगा कैश बुक में, तो कैश बुक में हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो इस क्योंकि कैश बुक में हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हम इसको प्लस ही करने वाले हैं। तो ये वाली भी ट्रांजैक्शन आपकी प्लस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹200। इस तरीके से ₹8000, ₹2500, ₹300 एंड ₹200 ये सारे प्लस होने वाले हैं, तो टोटल आपका ₹11000 आ जाएगा। ऊपर हमने लिखा है ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इस तरीके से हमारे दोनों मेथड तैयार हो जाते हैं और एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। अगली वीडियो में हम 2 और मेथड लेके आएंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। लेकिन सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।